आज हम सारणिक की प्रश्नावली 4.4 करने से पूर्व उपसारणिक समझेंगे। उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक यानी कि माइनर, सारणिक के अवयव ए आई जे, यानी कि कोई अवयव ए है और आई रो और जे कॉलम, इसको ऐसे पढ़ेंगे, का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है। जैसे हम ये कहें कि एक है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ए आई जे यानी कि ए वन वन, यहाँ पर हो जाएगा ए वन वन, है ना। तो इसे इसका मान होगा वन, इसे हम वन कहेंगे, तो है ना। तो उसी तरह से जो आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे मान लिया ये दो है, दो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का अवयव है, तो इसे और इसे हटाने पर कौन सा सारणिक प्राप्त होता है, 4 6 7 9, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपसारणिक। ठीक है, यानी कि ये उपसारणिक हो गया, यानी कि 2 का उपसारणिक क्या हो गया, 4 6 7 8। इस रो को और इस कॉलम को हटाने पर जो सारणिक प्राप्त होता है उसे हम उपसारणिक कहते हैं। इसे हम एम आई जे, एम फॉर माइनर, आई एथ रो और जे एथ कॉलम, इसे कहते हैं एम आई जी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ एक सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 4 का उपसारणिक निकालना है। जैसा कि अभी एक्सरसाइज में आएगा, उसको ध्यान रखना है। में अवयव 4 का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो चूंकि 4 दूसरी पंक्ति, 4 जो है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो यानी कि इसको छोड़ने पर हमारे पास जो शेष सारणिक प्राप्त होगा, उपसारणिक क्या प्राप्त होगा, 2 3 8 9, 2 3 8 9। तो इसे हम क्या कहेंगे, एम किस किस को छोड़ने पर, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर, इसे हम कहेंगे माइनर 2 1, उपसारणिक 2 1। ये आया 2 3 8 9, यानी कि 2 9 दूनी 18 माइनस 8 8 तिया 24, तो कितना हो गया, बराबर -6। सहखंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एक अवयव ए आई जे अर्थात ith रो jth कॉलम का सहखंड जिसे ए आई जे, कैपिटल ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं, तथा इसे हम ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे, यानी कि रोज प्लस कॉलम एम आई जे, यानी कि माइनर के साथ जब हम ये लिख देते हैं तो ये हमारा कोफैक्टर्स बन जाता है, जहां एम आई जे ए आई जे का उपसारणिक है। इसके लिए एग्जांपल है सारणिक 1 -2 4 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करना, जो कि हमें अगली एक्सरसाइज में यही काम करना है। तो अब इसमें a11 a12 a21 a22, a11 क्या है, 1, पहली रो पहली कॉलम का जो अवयव है वो 1 है, तो m11 क्या होगा, a11 का उपसारणिक बराबर 3। a12 -2, यानी कि 1 और 2 को छोड़कर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर जो हमें सारणिक प्राप्त होता है वो कितना है, a11 a12 कितना है, -2, m12 कितना हो जाएगा, a12 का उपसारणिक कितना है, 4। इसी तरह से a21 दूसरी रो फर्स्ट कॉलम कितना है, 4, 4 का उपसारणिक क्या होगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और m21 कितना हो जाएगा, a21 का उपसारणिक -2। इसी तरह से a22 बराबर कितना है, 3, m22 कितना हो जाएगा, a22 का उपसारणिक 1।
a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 m11 इज इक्वल टू 3। हमने बताया था अगर -1 की पावर अगर ये सम आता है ना, 1 + 1 है तो यहाँ सम हो जाएगा, तो सम यहाँ हो जाएगा प्लस, ये सम वाली संख्या ये प्लस के 3, a12 यहाँ पर विषम संख्या है ये -4, a21 इस तरह से मान रखेंगे, m21 ये सब मान हमारे पास हैं, तो ये हमारे 4 माइनस हो गए और 4 ही कोफैक्टर्स इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग 0 होता है। ठीक है, जैसे ये कोई सारणिक है, ये मान दिया हुआ है a11 और इसे a दूसरी पंक्ति यानी कि दूसरी रो फर्स्ट कॉलम के अवयव के सहखंड से गुणा किया जाए, प्लस a12 a22 प्लस a13 को a23 से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए कैसे, अब हमने a11 a21 लिखा तो -1 2 + 1 और m होता है ना। दूसरी रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 a12 a13 a32 a33 प्लस a12 की गुणा a22 से करें, a22 क्या होगा -1 की पावर 2 + 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि a11 a13 a31 a33, ऐसे ये a13 ये हो गया और इनटू a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आएगा a11 a12 a31 a32, देखिए ठीक है। और यहाँ पर ये, तो अब यहाँ पर विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, ये सम संख्या है तो सम में आएगा और ये विषम में आएगा, तो इसका मतलब ये सेकंड रो में बनेगा। ठीक है, सेकंड अवयव के सहखंड हैं। तो अब ये इसी प्रकार से आया और ये a11 a12 a13 इसके अनुसार आएगा। तो किसी सारणिक में यदि 2 रो या 2 कॉलम समान होते हैं तो उसका मान 0 होता है, इसलिए इस सारणी का मान 0 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों, ये अवयव हैं, को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंड से गुणा किया जाए, ये दूसरी पंक्ति इसके सहखंडों से गुणा किया हमने a21 a22 a23 से, तो इसका मान 0 के बराबर होता है ना। अब हम प्रश्नावली 4.4 शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, अर्थात माइनस और कोफैक्टर्स ज्ञात करने हैं। पहले का पहला सवाल, इसमें 2 पार्ट दिए हैं, एक मैं करा रहा हूं और दूसरा अपने आप करना है आपको अभ्यास के रूप में। ये सारणिक दिया हुआ है 2 - 4 0 3, a11 का उपसारणिक जिसको हम क्या कहते हैं m11 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, जो परिभाषा बताई थी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो बचता है वो हमारा उपसारणिक कहलाता है, ये आया 3। a12 पहली रो सेकंड कॉलम को छोड़कर जो बनता है वो 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a21 m21 बराबर -4, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो बनता है -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़कर जो बनता है वो माइनस क्या है हमारा 2। ऐसे ही सहखंड निकालेंगे, a11 का सहखंड, इसमें हम चिन्ह सहित लिखते हैं -1 और 1 + 1 की पावर 1 + 1 और m11 कितना आ गया 3। a12 का सहखंड a12 बराबर -1 की पावर 1 + 2, m12 बराबर -0 अर्थात 0। a21 का सहखंड क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, m21 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार a22 का सहखंड a22 इज इक्वल टू -1 2 + 2, यानी कि सम संख्या है तो
M22 बराबर 2 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है। प्रश्न संख्या 2, इसके भी दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। तो पहला पार्ट आप करेंगे, दूसरा मैं आपको समझा रहा हूं। तो दूसरा पार्ट है सारणी 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। A11 का उप सारणिक -1 1, ये हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना। तो क्या बचा हमारे पास 5 -1 1 और 2। फिर उसी प्रकार से 5 गुना 2 -1 गुना -1, तो कितना आया 10 और 1 11। इसी तरह से A12 का उप सारणी का था M12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर क्या बचा 3 -1 0 और 2। फिर आया 3 दूनी 6, यानी कि 3 गुना 2 -0 गुना -1, यानी कि 6 + 0 बराबर 6। M13 = 3, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 5 0 1, 3 एकम 3, 3 गुना 1 -0 गुना 5 बराबर 3 -0 बराबर 3। M21 दूसरी रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, कितना आएगा 2 4 1 2। दूसरी रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आएगा 0 4 1 2। ये आएगा 0 गुना 2 -1 गुना 4 बराबर -4। M22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, कितना बचा 1 4 0 2। 1 गुना 2 -0 गुना 4 बराबर आ गया 2। इस तरह से -2 3 दूसरी रो थर्ड कॉलम, दूसरी रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचा 1 0 0 1। 1 गुना 1 -0 गुना 0 बराबर 0 बराबर 1। M31 तीसरी रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 4 5 -1। 0 गुना -1 -5 चौक 20, यानी कि -20 आ जाएगा। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे 1 4 3 -1। ये आएगा 1 × -1 -3 × 4, ये हो गया -1 और -12 बराबर -13। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बचेगा 1 0 3 5। दिया जाएगा 1 गुना 5 -3 गुना 0, यानी कि 5 -0 बराबर 5। A11 का अब इसमें निकालेंगे सहखंड। A11 का सहखंड निकालना है। A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, यानी कि इसमें चिन्ह सहित लिखते हैं। तो 1 + 1 M11, तो ये क्या आ जाएगी सम संख्या है -1 की, तो ये प्लस में आएगा। और M11 का मान कितना था 11, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। A12 बराबर, यानी कि ये सहखंड निकाल रहे हैं हम, -1 की पावर 1 + 2 M12 बराबर कितना आएगा, ये विषम घात आएगी तो -6। A13 -1 की पावर -1 की पावर 1 + 3 M13 बराबर ये सम घात है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के M13 का मान है 3। A21 बराबर -1 की पावर 2 + 1 M21 बराबर विषम घात आएगी तो माइनस, और M21 का मान है -4 = 4। A22 बराबर -1 की पावर 2 + 2 M22 बराबर 2। A23 बराबर -1 2 + 3 विषम घात आएगी यहाँ पर M23 विषम, यानी कि माइनस और M23 का मान था 1। A31 बराबर -1 की पावर 3 + 1 M31, यहाँ पर सम घात आएगी प्लस, M31 हो जाएगा -20 बराबर -20। A32 बराबर -1 की पावर 3 + 2 M32 बराबर, यहाँ विषम घात आएगी तो यह माइनस आ गया, -13 बराबर 13। A33 अंतिम सेकंड है,
बराबर -1⁻³ + 3m33, ये सम घात आएगी इसलिए यहाँ पर प्लस है, और m33 का मान यहाँ पर 5 आ जाता है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया, फर्स्ट आपको स्वयं करना है।